आज हम आपको NOIS के अंदर पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान प्रस्थापना तथा मुख्य विशेषता का अध्याय पढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे पहले संविधान क्या है, तो आधुनिक राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जाता था और ये भी सुझाव दिया जाता था कि ऐसे राज्य की सरकार को एक निश्चित रूप से जिसमें स्पष्ट सत्ता और उसके कार्यभार सौंपे गए हो, जिस प्रलेख में कानून व विधियों का उल्लेख हो, सरकार का वर्णन किया गया हो, सरकार तथा नागरिकों के संबंध में विवरण मिलता हो, उसे संविधान कहते हैं। अब आता है दूसरा टॉपिक है इसमें, संविधान सभा क्या है। भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। ये सभा का गठन 1946 में हुआ। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसे भी सदस्य थे जो रियासतों और शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। भारत की आज़ादी के साथ ही संविधान सभा एक पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था बन गई। 1947 में देश विभाजन के पश्चात संविधान 31 दिसंबर 1947 को 299 सदस्य थे, जिनमें से 229 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं ने किया था और शेष बाकी के जो थे वो रियासतों और शासनों से मनोनीत किए गए थे। संविधान सभा के अंतर्गत अधिकांश सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख नेता के सदस्य भी इस सभा के सदस्य थे। अब तीसरा इसमें टॉपिक आता है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। संविधान सभा की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, निर्वाचित हुए थे और सभा के अनेक समितियां थीं तथा उप समितियां भी थीं जो कार्य करने में मदद करती थी। ये समितियां दो प्रकार की थी, एक कार्यविधि संबंधी और एक महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंधी। इसके अतिरिक्त एक परामर्श समिति भी थी। इसमें उन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिति बहस करती थी। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति का कार्य संविधान के लेख वृत्त करना था, यानी संविधान को लिखना था। संविधान सभा की बैठकें 2 वर्ष 11 महीने तथा 16 दिन के अंतराल में 166 बार हुई और के प्रति सभी सचेत थे। परिणामस्वरूप कोई भी निर्णय यदि लेते समय लोगों को की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता था, सभी सदस्य इस चीज़ का ध्यान रखते थे। सहमति बनने के बाद बार बार प्रयास किए जाते थे और सभा के साथ किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत महत्व रखा जाता था। अब आता है कि संविधान के उपदेश क्या थे। संविधान लगभग 200 वर्ष के औपनिवेशिक शासन तथा जन आधारित स्वतंत्रता, संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन
के बाद देश के विभाजन तथा राष्ट्रीय सांप्रदायिकता हिंसा के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और उसके संविधान का निर्माण किया। अब निर्माण करने में उनके क्या उपदेश थे, उनकी आकांक्षाएँ पूर्ति होती थी या नहीं होती थी, और लोकतंत्र शासन में की स्थापना के प्रति वो सब सचेत थे। सभा के अंदर और सभा के बाहर विभिन्न विधानसभाओं को मानने वाले, उसमें विधानसभाओं के मानने वाले सदस्य थे। कुछ सदस्यों का झुकाव समाजवादी पार्टी सिद्धांतों पर था, कुछ का गांधी दर्शन पे था, और परंतु अधिकांश का दृष्टिकोण उदार था। आम सहमति के प्रयास होते रहते थे। संविधान बनाने की प्रकृति में बाधा ना हो, उसका प्रमुख लक्ष्य भारत को एक संविधान के अंतर्गत एक अच्छा संविधान देना, देश के लोगों की आदर्श और विचारों को पूरा संविधान उतर सके, इस पर सचेत थे। विभिन्न मुद्दों और सिद्धांतों के प्रति आम आदमी की सहमति से बचने या भरपूर प्रयास करके संविधान सभा में किए गए, और असहमति बनने पर आम सहमति बनने पर दिसंबर 3, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए, और 22 जनवरी 1947 को लगभग सर्वसम्मति अपनाई गई। इन निर्देशों के आधार पर सभा में 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को किए गए निर्णय के आधार पर 26 जनवरी 1930 को मनाए गए स्वाधीनता दिवस के ठीक 20 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणराज्य बना दिया गया। अतः 26 जनवरी 1950 की तिथि को संविधान के लागू होने की तिथि निश्चित की गई। अब प्रस्तावना क्या है? हम सब जानते हैं कि संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ हुई। आइए जानें कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना किसी पुस्तक की भूमिका के समान है। इसके अंतर्गत संविधान के उपसंबंधों का भाग नहीं होता, बल्कि संविधान के निर्माण और उद्देश्य लक्ष्यों की व्याख्या होती है। संविधान की प्रस्तावना भी ही इसी रूप में है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शिका है। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था को अपनाना, स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा रखना, अवसर को समता प्राप्त करने के लिए उसे सब में व्यक्तिगत की गरिमा होना, राष्ट्र को एक अखंड सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प लेना, और इस संविधान में आज तारीख जो डिसाइड की गई थी वो थी 26 नवंबर 1949। इस संविधान को अंगीकृत यानी उसको निर्माणित कर
अधिनियम आत्म समर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। संविधान प्रस्तावना में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्र गणराज्य के रूप में है। और दूसरा, भारत के नागरिकों के लिए इसमें प्रावधान है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है और अखंडता, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की गई है और समानता यानी प्रतिष्ठा का सबको अवसर दिया गया है। बंधुता यानी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता के रूप में देखा गया और इन उद्देश्यों के लिए संविधान की प्रस्तावना बताती है। अब आता है कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता किसी स्वतंत्र राज्य का एक अत्यंत अनिवार्य तत्व है। इसका अर्थपूर्ण स्वतंत्रता होना है, बिना किसी नागरिक बिना किसी आंतरिक और बाहरी दबाव के प्रभाव या अथवा आक्षेप के राज्य की निर्णय होने को पूर्ण स्वतंत्रता होना। भारत की अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता पूर्व बना सकता है और देश की संप्रभुता के बिना अपना संविधान नहीं बना सकता। अब आता है समाजवादी क्या है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द आया है 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का संविधान प्रस्तावना में जोड़ा गया और समाजवाद का प्रयोग जो है आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग करने के लिए संदर्भ में हुआ। इसका अभिप्राय है कि जो हमारे देश में असमानताएं हैं उसका निवारण करने के लिए सब लोगों को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना और समान वेतन देने के आदर्श की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता होना, सभी लक्ष्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत दिए गए जिन्हें आप अपने दिए गए हैं वो ही समाजवाद हैं। अब आता है कि पंथ निरपेक्षता क्या है। भारत में पंथ निरपेक्ष का संदर्भ में कहा जाता है कि भारत ना तो धार्मिक है ना अधार्मिक और ना ही धर्म के खिलाफ है। इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और राज्य जो है सार्वजनिक धन द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा। इसके दो पहलू हैं। पहला कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म पे विश्वास करने का अधिकार पालन कर सकता है, स्वतंत्र है। द्वितीय, राज्य में किसी भी व्यक्ति को अनुदान में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है। भारत प्रस्तावना में भारत की जनता में एक बात निहित है कि अंतिम पंक्ति में लिखा गया है कि ये संविधान अंगीकृत अधिनियम और आम समर्पित है। तो वास्तव में प्रस्तावना में इस पंक्ति में देश के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास होता है। लोकतंत्र का अर्थ आमतौर पर देखा देश की जनता को जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का गठन करना। इसका अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है और संभवित व्यस्क मताधिकार जिसमें चुनाव, मौलिक अधिकार, जवाबदेह सरकार जैसे प्रावधानों के माध्यम दिया गया जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए जरूरी होता है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला है कि न्याय,
स्वतंत्रता और समानता। न्याय क्या है? न्याय लोगों का आधारभूत सुविधाएं देना, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास यानी घर प्रदान के साथ साथ वो भी चीज़ें, सभी चीज़ के लिए भागीदार होना। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है कि अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, आने जाना का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र है, उनको मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और जनता को अपने एक व्यस्क अधिकार भी दिए, इसलिए उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। समानता का मतलब भारत के आधुनिक लोकतंत्र में विचारधारा में निर्माताओं ने आदर्श में सबकी अस्मिता को, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, लिंग का हो और किसी भी धर्म का हो, सबको समान अधिकार है, को समानता का अधिकार दिया गया है। अब आता है गरिमा, बंधुता और एकता। भारत में बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक समाज पृष्ठभूमि पर देखा जा सकता है। देश के विभाजन को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने नए राष्ट्र का एकता और अखंडता के प्रति अधिक चिंतित थे। विभिन्न धर्म, भाषाई, संस्कृति, आर्थिक समूहों को समान विचार, एकता, अखंडता की आवश्यकता का ध्यान दिया गया। अब आता संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो संविधान जो है, हमारा संविधान लिखित रूप में है। संविधान तैयार करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसे 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 पे इसको लागू कर दिया गया। तो ये हमारा संविधान जो है वो लिखित है। भारत के प्रारंभिक संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, जबकि अमेरिका में ये मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अब भारत के संविधान कठोर और लचीला। तो भारतीय संविधान कठोर भी है, लचीला भी है और सम्मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। संशोधन प्रक्रिया पर एक संविधान को कठोर बनाया गया है और लचीला भी कहा जा सकता है। कठोर संविधान को आसानी से संशोधित किया जा सकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे स्विट्ज़रलैंड है, श्रेणी अभी विधानसभा में कठोर श्रेणी में आती हैं, जबकि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। संघात्मक एवं व्यवस्था, संघ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया और संघीय व्यवस्था में 2 स्पष्ट स्तरों पर सरकारें होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जो है राज्य की भी अपनी एक सरकार होती है और इसको एकात्मक सरकार व्यवस्था है और एकात्मक प्रणाली में पूर्ण देश की ही सरकार होती है। अब आता है हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र। भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रावधान है। इसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था से अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र में विधानमंडल कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल और चयन विधानमंडल में होता है और मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल पर विश्वास प्राप्त करने तक के ही पदसीन होते हैं। अब आता है हमारे पास धार्मिक मौलिक अधिकार कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित अधिकार दिए गए हैं जिसमें एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। लोकतंत्र के सभी नागरिकों को बराबर अधिकार हैं। भारत के संविधान इन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। भारत के अंदर राजनीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। ये सिद्धांत
हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। लोगों में सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए उपदेश के साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करने से है, जहां समूचा धन कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा ना हो सके, इस तरह की व्यवस्था की गई। अब हमने आपको ये पूरा चैप्टर बताया। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो हम बता रहे हैं कि एनओएस में जैसे संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आएगा संविधान, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ प्रस्तावना में या प्रासंगिकों को समझाइए। भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, भारत का संविधान लिखित है तो उसके क्या महत्व है, भारत का संविधान कठोरशीला है उसके बारे में बताइए। भारत एक संघीय राज्य के बारे में संक्षेप में बताइए। और कुछ टिप्पणियां भी आती हैं, जैसे नगर पालिका की स्वतंत्रता क्या है, एकीकृत न्याय प्रणाली क्या है और समभौमिक व्यस्त अधिकार क्या है। तो ये हमने यार सारे टॉपिक आपको अभी पढ़ाए हैं। यदि मेरे चैनल में किसी को ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।